यार कभी कभी लगता है ना, जिंदगी एक रेस है जिसमें कुछ लोग चीते की तरह भागते हैं और हम कछुए की तरह रेंगते रह जाते हैं। पढ़ाई में पीछे, करियर में स्ट्रगल, रिश्तों में उलझन। यार ये होता है, कुछ लोग सब संभाल लेते हैं, फिर हम क्यों नहीं? अरे दोस्तों, टेंशन मत लो, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऐसी 7 आदतों के बारे में जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि एक बेस्ट सेलर बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का सक्सेस मंत्र है। स्टीवन और कोवी ने इस किताब में वो सीक्रेट्स बताए हैं जो सक्सेसफुल लोगों को दूसरों से अलग बनाते हैं। ये वीडियो बस एक बुक समरी नहीं है दोस्तों, इसमें एक सीक्रेट कोड भी छुपा है। जो इस कोड को ढूंढ लेगा उसे इस बुक की फ्री पीडीएफ और चैप्टर वाइज समरी मिलेगी, वो भी सीधे उनके व्हाट्सएप पर। बस वीडियो को पूरा देखते रहो और देखो कोड कहां छुपा है। दोस्तों, पहली आदत है बी प्रोएक्टिव। अब ये प्रोएक्टिव क्या भला है? देखो, हम में से बहुत से लोग रिएक्टिव होते हैं। कोई कुछ कहता है, बुरा लगता है, गुस्सा आता है, परिस्थितियां खराब होती हैं तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन प्रोएक्टिव इंसान ऐसा नहीं करता। वो अपनी जिंदगी की कमान खुद अपने हाथों में लेता है। वो सोचता है कि वो क्या कर सकता है, परिस्थितियों को कैसे बदल सकता है। वो अपनी सोच, अपने एक्शन और अपने रिएक्शन को खुद कंट्रोल करता है। मान लो आपका कोई दोस्त आपको बार बार चिढ़ाता है, आपको नीचा दिखाता है। रिएक्टिव इंसान क्या करेगा? गुस्सा करेगा, झगड़ा करेगा या फिर चुपचाप सहन करेगा। लेकिन प्रोएक्टिव इंसान वो सोचेगा कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। वो अपने दोस्त से बात करेगा, अपनी फीलिंग्स शेयर करेगा, और अगर फिर भी बात नहीं बनी तो वो खुद को उस नेगेटिविटी से दूर कर लेगा, क्योंकि वो जानता है कि उसकी वैल्यू किसी और के व्यवहार से कम नहीं होती। तो दोस्तों, याद रखना, आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर हो, कोई पैसेंजर नहीं। आपके पास चॉइस है कि आप रिएक्टिव बनोगे या प्रोएक्टिव। चॉइस आपके हाथ में है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है भाई, प्रोएक्टिव बनना है, लेकिन लाइफ को सही डायरेक्शन में कैसे ले जाएं? यही बताती है दूसरी आदत, बिगिन विद द एंड इन माइंड। मतलब कोई भी काम शुरू करने से पहले ये सोचो कि आपका लक्ष्य क्या है, आप कहां पहुंचना चाहते हो। अगर आप बिना मंजिल का पता लगाए गाड़ी दौड़ाओगे तो भटक जाओगे ना। लाइफ भी ऐसी ही है। अगर आपको नहीं पता कि आपको क्या चाहिए तो आप कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए अपनी जिंदगी का एक विजन बनाओ। सोचो कि आप 5 साल बाद, 10 साल बाद खुद को कहां देखना चाहते हो। आपका ड्रीम जॉब क्या है? आप कैसा घर बनाना चाहते हो? आपकी फैमिली लाइफ कैसी होनी चाहिए? एक बार जब आपके पास एक क्लियर विजन होगा तो आप अपने डेली रूटीन में ऐसे छोटे छोटे काम करोगे जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाएंगे। मान लो आपका सपना है एक बड़ा बिजनेसमैन बनना, तो आप आज से ही बिजनेस से जुड़ी किताबें पढ़ना शुरू कर दोगे, नए नए बिजनेस आइडियाज पर रिसर्च करोगे, मार्केट को समझने की कोशिश करोगे। याद रखना दोस्तों, सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती। ये छोटी छोटी कोशिशों का नतीजा होती है जो आप हर रोज करते हो। तो आज से ही बिगिन विद द एंड इन माइंड और देखो कैसे आपकी जिंदगी बदल जाती है। अब बात करते हैं तीसरी आदत की, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। मतलब सबसे पहले जरूरी काम करो। देखो, हमारी जिंदगी में बहुत सारे काम होते हैं, कुछ जरूरी होते हैं, कुछ नहीं, कुछ अर्जेंट होते हैं, कुछ नहीं। लेकिन हम अक्सर उन्हीं कामों में उलझे रहते हैं जो अर्जेंट तो होते हैं लेकिन जरूरी नहीं। जैसे फालतू के फोन कॉल्स, सोशल मीडिया पर घंटों बर्बाद करना, बेमतलब की गॉसिप। और जो काम सच में जरूरी होते हैं, जैसे पढ़ाई करना, करियर पर फोकस करना, फैमिली को टाइम देना, हेल्थ का ध्यान रखना, वो हम टालते रहते हैं। इसीलिए दोस्तों, अपनी प्रायोरिटी सेट करो। पहले ये डिसाइड करो कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है, फिर अपना टाइम और एनर्जी उन्हीं कामों में लगाओ। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में स्टीवन कोवी ने एक बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार टूल बताया है, टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में 4 क्वाड्रेंट होते हैं। पहला, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। ये वो काम हैं जिन्हें तुरंत ध्यान देने की जरूरत होती है, जैसे कोई बीमारी, कोई एक्सीडेंट या कोई इंपॉर्टेंट डेडलाइन। दूसरा, नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट। ये वो काम हैं जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए जरूरी हैं, जैसे पढ़ाई करना, स्किल्स डेवलप करना, हेल्थ का ध्यान रखना। तीसरा, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। ये वो काम हैं जो आपको लगता है कि जरूरी है लेकिन असल में नहीं होते, जैसे फालतू के फोन कॉल्स, मीटिंग्स या सोशल मीडिया नोटिफिकेशन। चौथा, नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट। ये वो काम हैं जिन्हें करने का कोई मतलब नहीं है, जैसे टीवी देखना, गॉसिप करना या सोशल मीडिया पर फालतू में टाइम वेस्ट करना। हाईली इफेक्टिव लोग अपना ज्यादातर टाइम क्वाड्रेंट 2 में बिताते हैं, यानी उन कामों में जो अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट हैं।
और वो क्वाड्रेंट 3 और 4 के कामों को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करते हैं। तो दोस्तों, आज से ही अपनी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स को अपनाओ और देखो कैसे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। चलिए अब बात करते हैं चौथी आदत की, थिंक विन विन। हमारी सोसाइटी में अक्सर हमें यही सिखाया जाता है कि जिंदगी एक कंपटीशन है जहां एक की जीत का मतलब दूसरे की हार है। लेकिन हाईली इफेक्टिव लोग ऐसा नहीं सोचते। वो जानते हैं कि जिंदगी में हर किसी के लिए जगह है और सबके लिए जीत मुमकिन है। वो हमेशा ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जहां सभी को फायदा हो। मान लो आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो और आपकी टीम में कोई ऐसा है जिसकी सोच आपसे अलग है। अब आप क्या करोगे? क्या आप अपनी बात मनवाने की कोशिश करोगे या फिर उसकी बात को इग्नोर कर दोगे? हाईली इफेक्टिव इंसान ऐसा नहीं करेगा। वो खुले मन से उसकी बात सुनेगा, उसकी परेशानी को समझने की कोशिश करेगा और फिर वो ऐसा सलूशन निकालने की कोशिश करेगा जिससे दोनों की बात बन जाए। याद रखना दोस्तों, जिंदगी कोई जीरो सम गेम नहीं है। यहां सभी के लिए मौके हैं, बस जरूरत है तो खुले मन से सोचने की और सभी को साथ लेकर चलने की। चैप्टर 5। अब बात करते हैं 5वीं आदत की, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। मतलब पहले समझो फिर समझाओ। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हम सामने वाले की बात पूरी सुने बिना ही अपनी बात कहने लगते हैं। हम अपनी सोच दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाईली इफेक्टिव लोग ऐसा नहीं करते। वो जानते हैं कि अगर उन्हें किसी को अपनी बात समझानी है तो पहले उन्हें खुद उस इंसान और उसकी सोच को समझना होगा। इसलिए वो ध्यान से सुनते हैं, सवाल पूछते हैं और सामने वाले को ये महसूस कराते हैं कि उनकी बात महत्वपूर्ण है। मान लो आपका कोई दोस्त किसी बात को लेकर परेशान है, वो आपसे बात करने आया है। अब अगर आप उसकी बात पूरी सुने बिना ही उसे सलाह देने लगोगे तो क्या होगा? वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा क्योंकि आप उसकी समस्या को समझे बिना ही उसे सलूशन देने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बात समझें तो पहले आप उनकी बात समझो, उन्हें बोलने का मौका दो, उनकी बात ध्यान से सुनो और उन्हें यह महसूस कराओ कि आप उनकी परवाह करते हो। चैप्टर 6। अब हम आते हैं छठी आदत पर, सिनर्जाइज। सिनर्जी का मतलब होता है एक साथ मिलकर काम करना और बेहतर रिजल्ट हासिल करना। हाईली इफेक्टिव लोग जानते हैं कि अकेले हम उतना कुछ नहीं कर सकते जितना कि एक टीम बनकर कर सकते हैं। जब अलग अलग सोच वाले लोग एक साथ आते हैं तो नए नए आइडियाज आते हैं, नए सलूशन निकलते हैं और रिजल्ट भी ज्यादा बेहतर आता है। मान लो आपको कोई मुश्किल काम करना है। अब अगर आप ये काम अकेले करोगे तो हो सकता है कि आपको काफी समय लग जाए या फिर आप उस काम को कर ही ना पाओ। लेकिन अगर आप एक टीम बनाकर काम करोगे तो हर कोई अपने आइडियाज और अपनी स्किल्स शेयर करेगा और काम जल्दी और अच्छे तरीके से हो जाएगा। सिनर्जी का मतलब सिर्फ एक साथ काम करना नहीं है, बल्कि एक दूसरे की ताकत को पहचानना और उसका सम्मान करना भी है। जब हम एक दूसरे की ताकत को पहचानते हैं तो हम एक दूसरे से सीखते हैं और एक दूसरे को बेहतर बनने में मदद करते हैं। चैप्टर 7। अब हम आखिरी और सबसे जरूरी आदत पर आते हैं, शार्पन द सॉ। मतलब अपने आप को निरंतर इंप्रूव करते रहो। मान लो आपके पास एक कुल्हाड़ी है और आपको उससे लकड़ी काटनी है। अब अगर आप उस कुल्हाड़ी को बार बार इस्तेमाल करते रहोगे बिना उसे तेज किए तो क्या होगा? धीरे धीरे उसकी धार कुंद होती जाएगी और आपको लकड़ी काटने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ही हमारी लाइफ भी है। अगर हम अपने आप को निरंतर इंप्रूव नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी स्किल्स को अपडेट करते रहें, नई नई चीजें सीखते रहें और अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखें। शार्पन द सॉ का मतलब सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में ही नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ में भी लागू होता है। हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए भी काम करना चाहिए, अपने शौक पूरे करने चाहिए और अपनी पसंद की चीजें करके खुद को खुश रखना चाहिए। याद रखना दोस्तों, लाइफ एक लगातार सीखने का सफर है, इसलिए हमेशा सीखने के लिए तैयार रहो, अपने आप को चैलेंज करते रहो और निरंतर ग्रोथ करते रहो। उतरो तो दोस्तों, ये थीं वो 7 आदतें जो वाकई में आपकी लाइफ बदल सकती हैं। याद रखना, ये सिर्फ पढ़ने की बातें नहीं है बल्कि इन्हें अपनी जिंदगी में उतारने की बात है। हर रोज एक छोटा सा कदम उठाओ और देखो कैसे ये छोटे छोटे कदम आपको बड़ी कामयाबी की ओर ले जाते हैं। और हाँ, मैंने आपसे वादा किया था एक सीक्रेट कोड का। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है
तो आपको मिल ही गया होगा। जिन लोगों को नहीं मिला उनके लिए एक और मौका। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और देखो कौन सबसे पहले कोड ढूंढता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग और काम की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। दोस्तों, अगर आपको फ्री गिफ्ट्स और गिव अवे पसंद है तो अभी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं। वहां आपको फ्री रिवॉर्ड नाम की एक खास प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें कई वीडियो भरे पड़े हैं 100% फ्री गिफ्ट्स और गिव अवे के साथ। बस वीडियो देखें, दिए गए सिंपल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और मिनटों में अपना गिफ्ट ऑन द स्पॉट पालें। कोई लेट नहीं, कोई झंझट नहीं, तो देर मत कीजिए, अभी फ्री रिवॉर्ड प्लेलिस्ट खोलें और अपने गिफ्ट्स क्लेम करें।